तो दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों हमारी जो कैटेगरी है स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, इन सभी कैटेगरी में दोस्तों अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आज हम आपको बताएंगे ये जितनी भी कैटेगरी हैं 2023 में दोस्तों इन सभी कैटेगरी के कौन कौन से फंड हैं जिनने रैंक करा है, जो टॉप के फंड्स हैं। एंड दोस्तों यहाँ पे आज हम जितनी भी बात करेंगे वो दोस्तों हम डेटा आपको बताएंगे 22 दिसंबर तक का। 1 जनवरी से लेकर 22 दिसंबर तक का आपको कंप्लीट डेटा बताएंगे जिससे आपको कंप्लीट पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कंप्लीट इसका रिटर्न बताऊंगा एवरेज। अगर हम बात करें दोस्तों सेंसेक्स की, दोस्तों अगर सेंसेक्स की बात करें तो 16.25% से क्या है दोस्तों हमारा सेंसेक्स ऊपर आया है। ठीक है, इसका सीधा सीधा इफेक्ट किस में देखने को मिला है? म्यूचुअल फंड में। अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो इनका टोटल एवरेज रिटर्न कितना है दोस्तों? टोटल एवरेज रिटर्न दोस्तों इनका मिलेगा आपको, जो हमारे स्मॉल कैप कैटेगरी है इन्हें दिया है 55% का रिटर्न दिया है दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूं डेटा, जितना भी डेटा आपको बता रहा हूं 22 दिसंबर तक का बता रहा हूं, इस चीज का विशेष ध्यान देना। ठीक है, सेकंड है हमारा मिड कैप जिसने रिटर्न बना के दिया है 45% का। तीसरा है मल्टी कैप जिसने इन्वेस्टर को रिटर्न बना के दिया है 40% का। फ्लेक्सी कैप ने भी दोस्तों 40% का रिटर्न बना के दिया है। और बात करते हैं लार्ज कैप की, तो दोस्तों लार्ज कैप ने 30% का रिटर्न बना के दिया है। अब दोस्तों जो हमारे टॉप के फंड्स हैं वो बताने से पहले दोस्तों मैं आपको कंप्लीट ये बता दूं, अगर कोई नया हमारे चैनल पे आया हो जिससे उनको पता चल सके कि ये सारी कैटेगरीज क्या होती हैं। दोस्तों स्मॉल कैप कैटेगरी क्या होती है? जिनका वैल्यूएशन होता है, जिनका साइज होता है दोस्तों वो 5,000 करोड़ से कम होता है। ठीक है, कोई ऐसी कंपनी जिसका फंड का जो साइज है वो 5,000 करोड़ के अंदर अंदर है तो वो कौन सी कंपनी कहलाती है? हमारी स्मॉल कैप कंपनी। यहां तक क्लियर है। बात आती है कि सर मिड कैप कंपनी कौन सी कहलाती है? मिड कैप कंपनी वो कहलाती हैं जिनका वैल्यूएशन 5,000 करोड़ से ज्यादा होता है और 20,000 करोड़ से कम होता है। क्लियर है यहां तक? स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप हो गया। तीसरा आता है कि सर मल्टी कैप कौन सी कंपनी होती है? देखो मल्टी कैप का मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपका। मल्टी कैप में क्या होता है दोस्तों, इसका रेशो चलता है। जैसे मान लीजिए 100% का रेशो होता है तो इसमें होगा 25%, 25%, 25%, 25%। अभी 25% पैसा किस में लगता है? लार्ज कैप में। 25 किस में लगता है? मिड कैप में। और 25 किस में लगता है पैसा? स्मॉल कैप में। ठीक है, मल्टी कैप के अंदर 25% पैसा लार्ज कैप में लगता है, 25% पैसा मिड कैप में लगता है और 25% पैसा स्मॉल कैप में लगता है। तो बात ये आती है कि सर ये 25% पैसे का क्या होगा? 75% तो कवर हो गया। देखो जो ये 25% पैसा है ना, इसकी क्या छूट मिल जाती है फंड मैनेजर को कि मार्केट के हिसाब से आप मार्केट का एनालिसिस करो, उस हिसाब से आपको जिस भी फंड में जिस भी कैटेगरी का मार्केट अच्छा लग रहा है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। फंड मैनेजर को छूट है जो 25% है ना, इन तीनों में से किसी में भी इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, मार्केट के हिसाब से। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं फ्लेक्सी कैप की। तो फ्लेक्सी कैप में क्या होता है दोस्तों, इसका जितना भी पैसा होता है वो फंड मैनेजर की इच्छा के हिसाब से क्या होता है? इन्वेस्ट होता है। ठीक है, अगर वो चाहे तो लार्ज कैप में भी डाल सकता है, स्मॉल कैप में भी डाल सकता है, मिड कैप में भी डाल सकता है। और जहां तक होता है दोस्तों ज्यादा से ज्यादा पैसा किस में डालता है फ्लेक्सी कैप का? लार्ज कैप के अंदर। क्लियर है? यहां तक आपको इजीली क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है कि सर लार्ज कैप कंपनियां कौन कौन सी होती हैं। देखो लार्ज कैप कंपनियां वो होती हैं, आपको नाम से ही पता पड़ रहा होगा, राज मतलब बड़ी, जिनका वैल्यूएशन 20,000 करोड़ से ज्यादा होता है। जिस कंपनी का साइज 20,000 करोड़ से ज्यादा होता है वो कंपनी कौन सी कहलाती है? लार्ज कैप कंपनी कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट बता दिया कि कंपनी कौन कौन सी होती हैं, कौन सी कैटेगरी में कौन कौन सी कंपनी आती हैं और 2023 में इनका एवरेज रिटर्न कितना है 22 दिसंबर तक का। तो यहाँ तक की पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब आपको बताते हैं इन सारी कैटेगरीज के अंदर कौन कौन से फंड हैं जिनने अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है। सबसे पहले चलेंगे दोस्तों हम स्मॉल कैप कैटेगरी में। तो स्मॉल कैप कैटेगरी में दोस्तों पहला हमारा जो फंड है महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप फंड, जिसने दोस्तों एवरेज रिटर्न बना के दिया है इन्वेस्टर को 58.7% का। अगर इसके बेंचमार्क की बात करें तो इसका बेंचमार्क है दोस्तों 46.19% का। क्लियर है?
सेकंड नंबर पे दोस्तों हमारा जो फंड है वो है बंधन स्मॉल कैप फंड। अगर इसके रिटर्न की बात करें दोस्तों, तो दोस्तों इसने रिटर्न दिया है इन्वेस्टर को 55.195% का रिटर्न बना के दिया है। अगर हम इसके बात करें दोस्तों बेंचमार्क की, तो इसका बेंचमार्क है 46.19% का। तीसरे नंबर पे हमारा फंड है दोस्तों फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इसके दोस्तों अगर हम रिटर्न की बात करें तो रिटर्न है 54.29% का। अगर इसके बेंचमार्क की बात करें तो इसका बेंचमार्क है दोस्तों 48.12%। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। अगर इसके एवरेज रिटर्न की बात करें तो उसने रिटर्न बना के दिया है 50.3% का और इसका बेंचमार्क है दोस्तों 48.12% पे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट फंड की तरफ। नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो फंड है वो है क्वांट स्मॉल कैप फंड। इसने दोस्तों एवरेज जो रिटर्न बना के दिया है वो दिया है 50.19% का एंड इसका बेंचमार्क है दोस्तों 48.12% पे। तो चलिए नेक्स्ट फंड की तरफ। हमारा नेक्स्ट फंड है दोस्तों HSBC स्मॉल कैप फंड, जिसका एवरेज रिटर्न है दोस्तों 48.33%। अगर इसके बेंचमार्क की बात करें तो दोस्तों बेंचमार्क है 48.12% पे। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको जितने भी फंड बता रहा हूँ ना वो ऐसे फंड है जिनने 2023 के अंदर टॉप करा इन सभी कैटेगरीज के अंदर, ठीक है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, आपको रिटर्न बता रहा हूँ और उनका बेंचमार्क बता रहा हूँ जिससे इजीली आपको पता चल सके। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो सकती है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट फंड की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो फंड है वो है दोस्तों HDFC स्मॉल कैप फंड। इसके अगर रिटर्न की बात करें तो उसने रिटर्न बना के दिया है इन्वेस्टर को 47.85%। अगर इसके बेंचमार्क की बात करें तो इसका बेंचमार्क है 46.90% का। नेक्स्ट हमारा फंड है सुंदरम स्मॉल कैप फंड। इसने अगर रिटर्न बना के दिया है दोस्तों 46.91% का एंड अगर इसके बेंचमार्क की बात करें तो इसका बेंचमार्क है 48.12% का। लास्ट एंड फाइनल दोस्तों हमारा जो फंड है वो है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। इसके दोस्तों रिटर्न की बात करें तो इसने रिटर्न दिया है दोस्तों 46.85% का। अगर इसके बेंचमार्क की बात करें तो इसका बेंचमार्क है दोस्तों 46.19% का। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने जितना भी आपको फंड बताए हैं, ठीक है, उनका कंप्लीट मैंने डेटा निकाला है कि इनका ये रिटर्न है, इनका बेंचमार्क कितना है। तो यहाँ पे कंप्लीट आप कंपेयर कर सकते हो कि इनका कितना बेंचमार्क है और बेंचमार्क से ये कितना बीट कर रहे हैं, रिटर्न कितना ज़्यादा दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो दोस्तों स्मॉल कैप के मैंने सारे आपको फंड बता दिए जिनने काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया है। अब दोस्तों हम चलेंगे हमारी मिड कैप कैटेगरी की तरफ एंड बताएंगे मिड कैप कैटेगरी में कौन कौन से फंड हैं जिनने अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है। तो चलिए पहले नंबर का हमारा फंड है दोस्तों JM मिड कैप फंड। इसने दोस्तों इन्वेस्टर को रिटर्न बना के दिया है 47.91% का। अगर इसके बेंचमार्क की बात करें तो इसका बेंचमार्क है 42.42%। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा फंड है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। इसने दोस्तों इन्वेस्टर को रिटर्न बना के दिया है 45.94% का। अगर इसके बेंचमार्क की बात करें तो इसका बेंचमार्क है दोस्तों 42.42% का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट फंड की तरफ। नेक्स्ट हमारा फंड है दोस्तों महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड। इसने दोस्तों इन्वेस्टर को जो रिटर्न बना के दिया है 1 ईयर में एवरेज रिटर्न वो बना के दिया है दोस्तों 46.3% का। अगर इसके बेंचमार्क की बात करें तो बेंचमार्क है 42.42% का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट फंड की तरफ। नेक्स्ट हमारा फंड है दोस्तों HDFC मिड कैप फंड, जिसने दोस्तों रिटर्न बना के दिया है 44.22% का। अगर इसके बेंचमार्क की बात करें तो बेंचमार्क दोस्तों इसका भी है 42.42% का। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा फंड है दोस्तों मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। अगर इसके रिटर्न की बात करें तो उसने रिटर्न बना के दिया है दोस्तों 43.40% का। अगर इसकी हम बात करें बेंचमार्क की तो इसका बेंचमार्क है 42.8% का। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट फंड की तरफ। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट फंड है वो है दोस्तों व्हाइट ऑक कैपिटल मिड कैप फंड। इसने दोस्तों इन्वेस्टर को जो रिटर्न बना के दिया है 1 ईयर में वो दिया है 43.37% का। अगर इसके हम बेंचमार्क की बात करें तो बेंचमार्क है दोस्तों इसका 42.42% का। क्लियर है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो फंड है वो है टाटा मिड कैप ग्रोथ फंड, जिसने दोस्तों इन्वेस्टर को रिटर्न बना के दिया है 41.24% का। अगर इसके बेंचमार्क की बात करें तो इसका भी बेंचमार्क है दोस्तों 42.42% का। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट फंड की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो फंड है दोस्तों वो है TI मिड कैप फंड, जिसने इन्वेस्टर को रिटर्न बना के दिया है 39.56% का। अगर इसके बात करें हम बेंचमार्क की तो इसका बेंचमार्क है 42.42% का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट फंड की तरफ। नेक्स्ट एंड फाइनल फंड है दोस्तों ये है दोस्तों टारस डिस्कवरी फंड।
इसने दोस्तों इन्वेस्टर को जो रिटर्न बना के दिया है वो है दोस्तों 38.23%। एंड दोस्तों इसका जो बेंचमार्क है वो है 42.42% का। तो दोस्तों यहाँ पे हमने स्मॉल कैप बता दिया, मिड कैप बता दिया। अब हम चलेंगे हमारी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। तो चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी मल्टी कैप फंड्स की तरफ। दोस्तों फर्स्ट नंबर पे हमारा जो फंड है वो है HDFC मल्टी कैप फंड। अगर इसकी बात करें रिटर्न की तो इसका रिटर्न है 40.78% का। अगर इसके बेंचमार्क की बात करें तो इसका बेंचमार्क है 31.70% का। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट फंड की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो फंड है वो है कोटक मल्टी कैप फंड। अगर इसके एवरेज रिटर्न की बात करें तो उसने एवरेज रिटर्न दिया है 40.30% का। अगर इसके बात करें हम बेंचमार्क की तो दोस्तों हमारा बेंचमार्क है 31.70% का। नेक्स्ट हमारा फंड है दोस्तों ITI मल्टी कैप फंड। इसने इन्वेस्टर को रिटर्न बना के दिया है 39.61% का। अगर हम बात करें इसके बेंचमार्क की तो इसका बेंचमार्क है 31.70% का। नेक्स्ट हमारा फंड है दोस्तों निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। एंड दोस्तों इसने जो रिटर्न बना के दिया है इन्वेस्टर को वो दिया है 37.83% का। अगर इसके बेंचमार्क की बात करें तो इसका बेंचमार्क है 31.70% का। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट फंड की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट फंड है दोस्तों वो है एक्सिस मल्टी कैप फंड, जिसने इन्वेस्टर को रिटर्न बना के दिया है 37.26% का। अगर इसके बेंचमार्क की बात करें तो इसका बेंचमार्क है दोस्तों 31.70% का। दोस्तों अभी मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूं, आप एक कॉपी पेन ले लीजिए और फटाफट से नाम लिख दीजिए, रिटर्न लिख लीजिए, उसका बेंचमार्क लिख लीजिए, जिससे आपको एक्चुअल में पता पड़ जाएगा कि कौन कौन से फंड है, उसमें कितना रिटर्न दिया है, किस कैटेगरी के अंदर। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट फंड की तरफ। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट फंड है वो है दोस्तों महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टी कैप फंड। इसने इन्वेस्टर को रिटर्न बना के दिया है 36.59% का। अगर बात करें इसके बेंचमार्क की तो दोस्तों इसका बेंचमार्क है 31.70% का। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट फंड की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो फंड है वो है ICICI मल्टी कैप फंड, जिसने इन्वेस्टर को रिटर्न बना के दिया है 34.84% का। अगर बात करें इसके बेंचमार्क की तो इसका बेंचमार्क है 31.70% का। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट फंड की तरफ। नेक्स्ट फंड है दोस्तों इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड। इसने रिटर्न बना के दिया है दोस्तों 32.93% का। अब बात करें इसके बेंचमार्क की तो इसका बेंचमार्क है 31.70% का। यहाँ पे दोस्तों देखो काफी ज्यादा मेहनत लगती है, जितनी भी कैटेगरी है सारे फंड्स के बारे में बताना, उन सब के बारे में रिसर्च करना, ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। एंड दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, लिंक आपको आई बटन में शो हो रहा होगा, उस पर जाके आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा फंड है दोस्तों बड़ौदा BNP मल्टी कैप फंड, जिसने दोस्तों इन्वेस्टर को रिटर्न बना के दिया है 31.36% का। अब बात करें इसके बेंचमार्क की तो इसका बेंचमार्क है 31.70% का। चलिए नेक्स्ट नंबर का हमारा फंड है LIC MF मल्टी कैप फंड। इसने रिटर्न बना के दिया है इन्वेस्टर को 32.8% का। इसके बात करें बेंचमार्क की तो इसका बेंचमार्क है 31.70% का। लास्ट एंड फाइनल दोस्तों हमारा जो फंड है वो है सुंदरम मल्टी कैप फंड। इसने दोस्तों इन्वेस्टर को जो रिटर्न बना के दिया है वो दिया 30.81% का और उसका बेंचमार्क के 31.70% का। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख लीजिए, हमारा स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप हो गया, मल्टी कैप हो गया। अब हमारी दो कैटेगरी बची है, एक बची है फ्लेक्सी कैप, एक बची है लार्ज कैप। तो ये दोनों कैटेगरी के बारे में भी बात कर लेते हैं, जिससे इजीली आपको पता चल सके। दोस्तों बात करते हैं पहले फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के बारे में। तो दोस्तों फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में जो टॉप का फंड है वो है दोस्तों JM फ्लेक्सी कैप फंड, जिसने इन्वेस्टर को रिटर्न बना के दिया है 39.44% का। अगर इसके बेंचमार्क की बात करें तो इसका बेंचमार्क है दोस्तों 24.27% का। नेक्स्ट हमारा फंड है दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। अगर बात करें इसके रिटर्न की तो उसने रिटर्न बना के दिया है इन्वेस्टर को 39.62% का। अगर बात करें इसके हम बेंचमार्क की तो इसका बेंचमार्क है दोस्तों 24.27%। चलिए चलते हैं नेक्स्ट फंड की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो फंड है वो है पराग पारी फ्लेक्सी कैप फंड। इसने दोस्तों इन्वेस्टर को जो रिटर्न बना के दिया है 2023 में वो दिया है दोस्तों 35.40%। अगर इसके बेंचमार्क की बात करें तो इसका बेंचमार्क है 24.61%। क्लियर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट फंड की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो फंड है वो है इन्वेस्को इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। इसने हमको जो रिटर्न बना के दिया है वो दिया है 34.11% का। अगर इसके बेंचमार्क की बात करें तो इसका बेंचमार्क है 24.27%। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट फंड की तरफ। नेक्स्ट फंड है दोस्तों निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, जिसने रिटर्न बना के दिया है आपको 33.49% का। अगर बात करें इसके
बेंचमार्क की, तो इसका बेंचमार्क का रिटर्न है दोस्तों 24.61%। क्लियर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट फंड की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो फंड है दोस्तों वो है मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड, जिसने इन्वेस्टर को रिटर्न बना के दिया है 31.91% का। अगर बात करें हम इसके बेंचमार्क की, तो इसका बेंचमार्क का रिटर्न है 24.61%, 61%। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट फंड की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो फंड है वो है डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड। इसने जो रिटर्न बना के दिया है इन्वेस्टर को वो दिया है 31.55% का। इसका दोस्तों जो बेंचमार्क है उसका परसेंटेज है 24.61%। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे व्हाइट ऑक फ्लेक्सी कैप फंड की तरफ, जिसने दोस्तों इन्वेस्टर को रिटर्न बना के दिया है 32.5% का। अगर बात करें बेंचमार्क की, तो उसका बेंचमार्क है 24.27% का। चलिए नेक्स्ट फंड की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो फंड है दोस्तों वो है HSBC फ्लेक्सी कैप फंड। बात करें रिटर्न की, तो रिटर्न बना के दिया है 30.46% का। बात करें हम इसके बेंचमार्क की, तो बेंचमार्क का रिटर्न है 24.61%। चलिए चलते हैं लास्ट एंड फाइनल फंड की तरफ। फाइनल हमारा जो फंड है वो है महिंद्रा मैन्युलाइफ फ्लेक्सी कैप फंड। इसने दोस्तों इन्वेस्टर को जो रिटर्न बना के दिया है वो दिया है दोस्तों 31.51% का। बात करें इसके बेंचमार्क की, तो बेंचमार्क का रिटर्न है दोस्तों 24.61% का। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कंप्लीट आपको बता दिया है। अब हमारा लास्ट बचा है लार्ज कैप कैटेगरी का फंड। इसके बारे में भी आपको बता देते हैं जिससे इजीली आपको पता चल सके। दोस्तों अगर मैं आपको डिटेल में सारी चीजें बताऊंगा ना तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगा, इसलिए मैंने क्या करा है, फंड का रिटर्न निकाला है और उसका बेंचमार्क निकाला है जिससे इजीली आपको पता चल सके। तो चलिए चलते हमारे लार्ज कैप कैटेगरी की तरफ। दोस्तों हमारे जो लार्ज कैप कैटेगरी में फंड्स है उसमें सबसे पहला फंड है हमारा निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, जिसने दोस्तों आपको एवरेज रिटर्न बना के दिया है 31.35% का। अगर बात करें इसके बेंचमार्क की, तो इसका बेंचमार्क है दोस्तों 20.87%। देख लीजिए बेंचमार्क कितना है और उसका रिटर्न कितना है, यहाँ पे आपको आसानी से दिख रहा होगा। सेकंड नंबर पे हमारा फंड है दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया ब्लू चिप फंड। इसने दोस्तों जो रिटर्न बना के दिया है वो दिया 29.36% का। बात करें बेंचमार्क की, तो बेंचमार्क है दोस्तों उसका 18.85% पे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट फंड की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो फंड है वो है दोस्तों HDFC टॉप 100 फंड। इसने दोस्तों जो रिटर्न बना के दिया है इन्वेस्टर को वो दिया है 28.42% का। अगर बेंचमार्क की बात करें तो इसका बेंचमार्क है 18.85% का। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट फंड की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो फंड है वो है दोस्तों JM लार्ज कैप फंड, जिसने इन्वेस्टर को रिटर्न बना के दिया है 28.51% का। अगर बात करें इसके बेंचमार्क की, तो इसका बेंचमार्क है 20.87%। चलिए चलते हैं नेक्स्ट फंड की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो फंड है वो है दोस्तों इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड। अगर इसके रिटर्न की बात करें तो उसका रिटर्न बना के दिया है एवरेज इसने 2023 में 26.76% का। अगर बात करें इसके बेंचमार्क की, तो दोस्तों इसका बेंचमार्क है 18.85% पे। नेक्स्ट हमारा फंड है दोस्तों बंधन लार्ज कैप फंड। इसने इन्वेस्टर को रिटर्न बना के दिया है 27.59% का। अगर बात करें इसके रिटर्न की, तो बात करें अगर इसके बेंचमार्क की, तो इसका बेंचमार्क है दोस्तों 20.87% पे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट फंड की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो फंड है दोस्तों वो है ICICI ब्लू चिप फंड दोस्तों, जिसने इनको रिटर्न बना के दिया है 25.77% का। अगर बात करें बेंचमार्क की, तो इसका बेंचमार्क है 18.85% का। बात करते हैं नेक्स्ट फंड की, तो नेक्स्ट हमारा फंड है ESP टॉप 100 इक्विटी फंड्स। अगर बात करें इसके रिटर्न की, तो उसने एवरेज रिटर्न बना के दिया है 2023 में 25.5% का। बात करें इसके बेंचमार्क की, तो इसका बेंचमार्क है 20.87% पे। चलिए चलते हैं हमारे सेकंड लास्ट फंड की तरफ। यह है दोस्तों क्वांट लार्ज कैप फंड, जिसने आपको रिटर्न बना के दिया है 25.61% का। अगर बात करें इसके बेंचमार्क की, तो इसका बेंचमार्क है 18.85% का। दोस्तों लास्ट एंड फाइनल हमारा फंड है वो है दोस्तों एलवाइस लार्ज कैप फंड, जिसने आपको रिटर्न बना के दिया है दोस्तों 25.14% का। अगर बात करें इसके बेंचमार्क की, तो दोस्तों इसका बेंचमार्क है 18.85% का। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी जितनी भी कैटेगरी है दोस्तों, मैंने आपको बोला था कि 2023 खत्म होने से पहले मैं आपको कंप्लीट बता दूंगा कि कौन कौन से फंड ऐसे हैं जिनने आपको अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है 2023 के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कंप्लीट आपको बता दिया है हमारी जितनी भी कैटेगरी है कि इनके अंदर कौन कौन से ऐसे फंड हैं जिनने अपने बेंचमार्क को काफी अच्छी तरीके से बीट करा है। तो आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों।